हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स करने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल सिंपल ट्रेड्स लेंगे हम। मार्केट का स्ट्रक्चर, टारगेट और कैंडल की पावर ये देखते हुए हम ट्रेड करेंगे और हर एक ट्रेड सिंपल लॉजिक्स का होने वाला है। तो अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो तो भी आपको हर एक ट्रेड डेफिनेटली समझ में आएगा और ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और आपका 1% भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक पता चलेगा। एक्चुअली प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग बहुत सिंपल होती है, बट आपको मार्केट को रीड करना आना चाहिए। तो हम कैंडल बाय कैंडल मार्केट को भी रीड करने वाले हैं और आपको कहाँ पे ट्रेड करना है और आपको कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा आज। ठीक है, तो ये मेरा INR का अकाउंट है और ये मैं आपको एक बार रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अकाउंट हमारा रिफ्रेश हो चुका है। तो आप अपने कैपिटल के अनुसार रिस्क ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1 या 2% का ही रिस्क ले आप। ओके, तो पहले हमारा टास्क क्या होता है, एक अच्छा मार्केट सिलेक्ट करना। ओके, जब तक आप अच्छा मार्केट सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। मतलब प्रॉपर समझ में आना चाहिए ना कि क्या चल रहा है मार्केट में। अभी ये फिलहाल मार्केट मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो अप का है। इस पॉइंट को हम हायर लो नहीं कंसीडर कर सकते। ये आपका हायर हाई, ये हायर लो एंड ये हायर हाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हायर हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग करी, बट जो नेक्स्ट कैंडल है रेड, क्या उसका ओपनिंग इस लाइन के ऊपर है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लोजिंग हुई है ऊपर, इसको हम वैलिड क्लोजिंग नहीं मानेंगे। इस पॉइंट को हम हायर हाई नहीं बोल सकते हो, मतलब नहीं बोलेंगे। तो अगर ये पॉइंट हायर हाई नहीं है तो ये हायर लो नहीं है, यानी कि अभी भी ये अप ट्रेंड है। अगर ये हायर लो होता तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता, बट अभी यहाँ पर अप ट्रेंड ही है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, ये रहा आपका मॉर्निंग स्टार, बट स्टिल हम नहीं बोल सकते कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। ओके, ठीक है, बट हम बायर्स को ही फॉलो करने वाले हैं क्योंकि ट्रेंड बायर का है और अभी फिलहाल बायर्स पावरफुल है। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं कॉल का ट्रेड लेने वाला हूँ। कैंडल नीचे आना चाहिए ये वाला, क्योंकि सेलर का भी कैंडल स्ट्रांग है, राइट। ओ ठीक है, मैंने नीचे आने पे कॉल का ट्रेड लिया था, बट ये मेरा लेट प्लेस हुआ ट्रेड। ओके, और नीचे आने पे मैं और एक ट्रेड ले लूंगा। तो इस कैंडल को अभी रिजेक्शन आना चाहिए। ओके, देखो ट्रेंड अप का है और हमें क्या मालूम है, 1 या 2 कैंडल सेलर्स के रिट्रेसमेंट आ सकते हैं। तो ये 2 कैंडल सेलर के रिट्रेसमेंट हो गए। ट्रेंड अप का है और पैटर्न भी यहाँ पर अप का बना। ये पैटर्न कौन सा है? मॉर्निंग स्टार। और बायर्स यहाँ पर अपना पावर इंक्रीमेंट करके आ रहे हैं, मतलब बायर यहाँ पे खुद से स्ट्रांग है और टारगेट में भी गैप है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड लिया है। देख लो गाइस, यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है इस कैंडल को। जो हमारा पहला ट्रेड था, ये यहाँ पे जो प्लेस हुआ था वो मतलब गलत प्लेस हुआ था। ठीक है, उस वजह से वो ट्रेड लॉस हो गया। बट मुझे मालूम था कि यहाँ पर बायर से पावरफुल है, खुद से भी और सेलर से भी, और 2 सेलर रिट्रेस हो चुके हैं। बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है और बायर अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं और ट्रेंड आपका है और पैटर्न भी आपका बन रहा है यहाँ पर। तो मार्केट क्या करने के लिए जाएगा? हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए जाएगा। तो टारगेट तो ये है ना, तो हम यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है और इसको रिजेक्शन भी आया। ठीक है, बट एक ट्रेड हमारा गलत प्लेस हुआ था। तो
ये जो की लेवल है ना, बीच का पॉइंट, यहाँ से रिजेक्शन आया है। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनता है। अगर यहाँ पर सेलर और वीक हो जाते हैं और फिर बायर स्ट्रांग होके आते हैं तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सेलर्स ने अपना बॉडी इंक्रीज किया है। अभी नेक्स्ट कैंडल पे तो कुछ फिक्स नहीं है क्या हो सकता, वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल का। अगर यहाँ पर सेलर्स अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके आते हैं, सेलर्स यहाँ पर मोमेंटम बनाते हैं, तो हम सेलर को फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर दो ही कैंडल रहेंगे सेलर्स के और फिर बायर आते हैं तो बायर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलर्स अपना मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम एक अपोजिट कैंडल का भी वेट करेंगे, बायर्स का। अब अपोजिट कैंडल का वेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, तो बायर कहाँ से भी आ सकते हैं और उनका ट्रेंड चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स खुद से वीक हो गए, सेलर बायर से भी वीक हो गए और क्लोजिंग कहाँ पे है, सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कॉल का ट्रेड ले सकता हूँ, बट कहाँ से लेना है, सपोर्ट लेवल के नीचे से लेना है कॉल का ट्रेड। एटलीस्ट इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए कैंडल और यहाँ से मुझे ट्रेड लेना है कॉल का, क्योंकि इस कैंडल को रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि सेलर वीक है खुद से भी और बायर से भी। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल मतलब देखो, ये एक्चुअली इसको रिजेक्शन मिल रहा है इस पॉइंट से, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसमें ट्रेड लेना चाहिए था हमें, बट ये ट्रेड हमारा मिस हो चुका है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि एक एबनॉर्मल कैंडल का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, देख लो गाइस, ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है, मतलब ट्रेड तो नहीं लिया बट प्रेडिक्शन सही है हमारा। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल पे कैंडल रिजेक्ट होके क्लोज हुआ है। सेलर यहाँ पर खुद से वीक हो गए, सेलर यहाँ पर बायर से भी वीक हो गए, ट्रेंड अप का है। ओके, तो इस पे गैप था थोड़ा सा, तो मैंने क्या बोला कि कैंडल ओपन होके पहले नीचे जाना चाहिए, वहां से कॉल का ट्रेड करना है। तो इस पे हमारा हमने ट्रेड लिया होता तो वो विन हो जाता। ठीक है, ये सेलर्स ने मोमेंटम बनाई ही है, बट ये कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, क्योंकि सेलर का लास्ट कैंडल यहाँ पर वीक है। अगर लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग होता तो हम इसको मोमेंटम मान सकते थे, बट अभी भी बायर यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है नहीं। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर्स ने मतलब सपोर्ट से रिवर्स हो गए हैं बायर्स, और बायर्स अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हुआ। ये कैंडल मतलब इस पे ट्रेड कर सकते हैं, बट ये कैंडल आना चाहिए था नीचे, पहले रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आना चाहिए था, तभी यहाँ से हम कॉल का ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि टारगेट में अभी भी गैप है। ठीक है, तो ये है हमारा टारगेट, हाई के ऊपर हाई लगाना। अगर ये बायर का कैंडल और भी बॉडी इंक्रीमेंट करके आता है तो हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे। अभी जो करंट कैंडल चल रहा है इस पे भी हम ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि बायर यहाँ पर खुद से स्ट्रांग है, सेलर से भी स्ट्रांग है। बायर्स ने सेलर को रिट्रेसमेंट बनाया है और एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल से बायर्स ऊपर जा रहे हैं, तो उनका टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना यही है। अगर ये कैंडल बॉडी इंक्रीमेंट करके आता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बायर अभी भी स्ट्रांग है सेलर से, और हमें बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करना होगा इस कैंडल पे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल पे ये कैंडल क्लोज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, अरे यार, मतलब मैंने दोनों ट्रेड लिए थे सही जगह से, मतलब मुझे ट्रेड लेना था इस पॉइंट से, क्योंकि इस पॉइंट को ये कैंडल रिस्पेक्ट कर सकता है। उसके नीचे ये कैंडल आया था, बट मेरा एंट्री, दोनों भी एंट्री ऊपर लगा है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने का ज़रूरत क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये देखो कैंडल जो है ग्रीन कैंडल, वो एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्ट होके क्लोज हुआ है। इस वजह से यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी
लेना चाहिए था। ओके, तो देखो ये क्लोज होने देते हैं कैंडल, फिर मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ। देखो हमारा जो एंट्री था वो गलत है, फिर भी हमारा ट्रेड विन हो गया। बट बट मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या था कि इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए कैंडल, और उसको तो रिस्पेक्ट करा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ है। पहली चीज ट्रेंड अप का है। दूसरी बात, ये कोई सेलर की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है नहीं, इसको आप रिट्रेसमेंट फेज ही मान सकते हो। बायर आ गए, और बायर कहाँ से आ गए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से आ गए। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्यों है, क्योंकि एक एबनॉर्मल कैंडल, बहुत बड़े साइज का कैंडल बना है, तो इसका जो लेवल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ओके, और यहाँ से रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद बायर्स अपना बॉडी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये कैंडल मतलब अभी भी सेलर से स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज क्यों करा, क्योंकि इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट भी करा था, और ये कैंडल एक रेजिस्टेंस लेवल को रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज हुआ था। तो ये दो निगेटिव पॉइंट थे, इस वजह से मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया। क्योंकि देखो अभी भी टारगेट क्या है, हाई के ऊपर हाई लगाना। जो प्रीवियस हाई पॉइंट है इसके ऊपर कैंडल को क्लोजिंग करके हाई लगाना है, तभी वो टारगेट कंप्लीट होगा। तो वो पेंडिंग है, इस वजह से मैंने कॉल का ट्रेड करा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, टॉप पोजीशन पे इवनिंग स्टार पैटर्न, ट्रेंड अप का है, पैटर्न डाउन का। ठीक है, बट अभी भी हम सेलर के साथ तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि बायर का मोमेंटम है। एक या दो सेलर के कैंडल रिट्रेसमेंट हो ही सकते हैं ना, तो हम क्यों फॉलो करेंगे सेलर्स को। और ये देखो, ये एक वीक कैंडल था और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि एक जोशन भी कैंडल हो सकता है। क्यों करेंगे ट्रेड, इसके बाद हम डेफिनेटली कॉल का ट्रेड करेंगे, क्योंकि बायर पावरफुल है यहाँ पर। ठीक है, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, क्योंकि टारगेट कंप्लीट हुआ ना मार्केट का अभी। ओके, ठीक है, ट्रेड करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, और नीचे चाहिए, और नीचे चाहिए ट्रेड, मतलब इस पॉइंट पे एटलीस्ट आना चाहिए कैंडल, तो ये सही रहता। बट स्टिल उतने नीचे तो नहीं आया, बट मैंने विक से ही ट्रेड ले लिया, ये विक वाला पॉइंट। देखो क्या हुआ, ट्रेंड अप का है यहाँ पर। उसके बाद बायर का मोमेंटम, एक सेलर का कैंडल आया। अगर सेलर सच में स्ट्रांग होते तो सेलर का टास्क क्या था, जब ये बायर का कैंडल बन रहा था तो उसको इस की लेवल के नीचे रोकना था। ये टास्क था सेलर का। मतलब ये ग्रीन कैंडल अगर ऐसे क्लोज होता तो सेलर पावरफुल होते। बाद में अगर सेलर्स ने ऐसे कंटिन्यूशन दिया होता तो ये टारगेट रहता, तो हम डाउन का ट्रेड कर सकते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बायर स्ट्रांग आ गए और बायर्स ने सेलर को डोमिनेट भी किया। ठीक है, ओके, तो देखो जो हमने सोचा था वही हुआ। इस पॉइंट को ये कैंडल रिस्पेक्ट करा है, इस पॉइंट को देख लेना, एग्जैक्टली उस पॉइंट को। तो हमारा एंट्री लेट था, इस वजह से ये लॉस हुआ है, बट प्रिडिक्शन तो सही है। मोमेंटम ट्रेंड अप का, सेलर रिट्रेस हो गए और बायर ने कंटिन्यूशन दिया, और यहाँ पर बायर खुद से इंक्रीज हो रहे और सेलर से भी वो पावरफुल है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, हाई के ऊपर हाई लगा तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ओके, तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया था, बट मैंने बोला था ये पॉइंट, एक्चुअली सही पॉइंट कौन सा है, ये रेड कैंडल का ओपनिंग। देखो उसको रिस्पेक्ट तो करा है, तो वहां से आपको ट्रेड करना था कॉल का, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगा गलती से ऊपर। इसके बाद क्या करते हैं, हाई के ऊपर हाई लगा है, यानी कि टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है। तो एक या दो कैंडल आ सकते हैं रिट्रेसमेंट के लिए। ये कैंडल बना बायर्स का, यानी कि ये रिट्रेसमेंट है और बायर्स ने कंटिन्यूशन दे दिया है। ओके, तो टारगेट अब क्या है, इसके ऊपर हाई लगाना, क्योंकि अब ट्रेंड में एक या दो सेलर क्या बन सकते हैं, रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। टारगेट तो ये है। ओके, तो वेट करेंगे, यहाँ पर क्या होता है वो देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेलर का स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, बट हम सेलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी पॉसिबिलिटी क्या है, दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेलर्स ने पैटर्न नहीं बनाया। अगर यहाँ पर सेलर कोई पैटर्न बनाता
और वो बायर्स की रिट्रेसमेंट लेता फिर कंटिन्यूशन देता, तो हम सोच सकते थे कि मार्केट यहाँ पे जा सकता है। बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। अभी भी स्टोरी अप की ही है। एक ही सेलर का कैंडल आया है और वो स्ट्रांगली नीचे आया और वो हायर लो पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करेगा, क्योंकि अभी भी सेलर स्ट्रांग है, खुद से भी और सेलर से भी। ठीक है, ओके, ये हायर हाई बनाए। ठीक है, तो गलती हुआ एक, ये कोई हायर लो नहीं है। ठीक है, ये वाला कोई हायर लो नहीं है, गलती हो गई समझाने में। ये हायर हाई, ये हायर लो एंड ये हायर हाई। ठीक है, तो ये एक जस्ट स्विंग पॉइंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि वहां से एक स्ट्रॉन्ग एबनॉर्मल कैंडल बना है इसका, बायर्स का। उसी वजह से मैंने बोला एक स्ट्रॉन्ग लेवल होने वाला है। ठीक है, तो वेट करेंगे। अभी भी स्टोरी कंफर्म नहीं है कि हम सेलर के साथ जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो सेलर का दूसरा भी कैंडल आया। अगर यहाँ पर सेलर्स मोमेंटम बनाते हैं तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाए। बट बायर का भी लास्ट कैंडल उसके लिए वीक चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे सेलर्स के साथ। ये कैंडल स्ट्रांग होके आना चाहिए। ओके, अभी भी यहाँ पर बायर्स का ही कैंडल बन रहा है। अगर ये बायर का कैंडल स्ट्रांग होके आता है, सेलर्स को डोमिनेट करता है, फिर हम बायर के साथ जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि बायर का कैंडल आ गया, यानी कि ये दो सेलर क्या हो गया, अब रिट्रेस हो गए। ये दो सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है। अगर नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके आता है, अपना पावर इंक्रीमेंट करके आता है, तो टारगेट क्या रहेगा, इसके ऊपर हाई लगाना। मैंने अभी भी आपको बोला है कि ये आपको दिख रहा है मार्केट नीचे जा रहा है और आप सोचोगे कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, सॉरी डाउन ट्रेंड नहीं, ये आरआरसी बना है यहाँ पर, आप ऐसा सोचोगे और आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करते जाओगे, बट ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ही बहुत सारे लोग फंसते हैं। अभी भी मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट को ऊपर जाना है, बट बायर अपने टास्क में फेल हो रहे हैं। अगर बायर बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहे हैं नेक्स्ट कैंडल में, तो बायर के साथ सोचेंगे, सेलर के साथ तो ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये मैनिपुलेटेड कैंडल है। ये एक दो कैंडल जो सेलर्स के आ रहे हैं ना, वो मैनिपुलेटेड है। क्योंकि अगर मैंने सेलर के साथ ट्रेड ले लिया तो डेफिनेटली वो लॉस हो सकता है। ठीक है, एक दिखाई देता हूँ मैं आपको, एक छोटे अमाउंट का ट्रेड लेके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया, यहाँ से आप देख लेना, ये ट्रेड में भी लॉस भी हो सकता है। जस्ट हमने पावर को फॉलो करते हुए ट्रेड लिया है। क्या हुआ कि सेलर यहाँ पे खुद से इंक्रीज हो गए और सेलर बायर से भी इंक्रीज हो गए। सेलर ने बायर को डोमिनेट करा, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट के ऊपर जाने पे पुट का ट्रेड करोगे और वो होगा लॉस। मुझे मालूम था ये लॉस ही होता है, क्योंकि भाई स्टोरी अप की है, मार्केट अब जाने वाला है, डाउन का ट्रेड करना ही क्यों। ये दिख रहा है मार्केट नीचे गिर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, स्टोरी अप का है, समझ रहे हो। तो मैं फिर से मेरा मेन अमाउंट लगा लेता हूँ यहाँ पर। देखो ये कोई, मतलब आप कहाँ पे लॉस करते हो वो मैंने दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, और देखो ये ट्रेड हो गया लॉस ना, तो ये इसलिए आपको ट्रेड नहीं करना है। देखो मैं आपको कहाँ पे विन करना है, मतलब कहाँ पे ट्रेड विन होता है और कहाँ पे लॉस होता है, ये भी समझा रहा हूँ। तो आखिर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। ठीक है, अगर इसके बाद बायर्स बॉडी इंक्रीमेंट करके आता है, मतलब ये करंट जो कैंडल है ना, इसने बॉडी इंक्रीमेंट करना चाहिए खुद से और सेलर से भी, तो भाई नेक्स्ट कैंडल पे शॉर्ट ट्रेड करूंगा मैं कॉल का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, क्यों, क्योंकि सेलर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है और यहाँ पर क्या है, स्विंग लो, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स। तो अगर सेलर्स इंटरेस्टेड है तो सेलर भी आ सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल पे, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना है। इस कैंडल का टास्क क्या है, एटलीस्ट खुद से इंक्रीज होके आना। अगर ये होते हैं खुद से इंक्रीज, तो ही बायर का ट्रेड है, अदरवाइज बायर का ट्रेड यहाँ पर नहीं है।
ओके, अभी ये करंट कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, बट क्या रिवर्सल का ट्रेड करें? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टारगेट तो ये है ना, अगेंस्ट द टारगेट रिवर्सल का ट्रेड आपको भी नहीं करना है। आप क्या सोचोगे, यहाँ पर सेलर का लास्ट कैंडल खुद से इंक्रीज्ड है, यहाँ पर बायर खुद से वीक हो गए और बायर सेलर से भी वीक हो गए, स्विंग लो है यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सेलर, और जो बायर का कैंडल है वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज है। ये सोच के आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करोगे, बट स्टोरी क्या बोल रही है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर प्राइस एक्शन और आपकी साइकोलॉजी दोनों डिफरेंट सिग्नल दे रहे, तो आपको ट्रेड नहीं करना है यहाँ पर। ओके, तो ठीक है गाइस, अभी हम वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चार्ट रीडिंग, स्टोरी मेकिंग सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिख सकते हो, और मेरे से बात करना है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।